जो ट्रेन में बोलते ना चाय बेचते थे, तो ट्रेन में हमने देखा है वो लड़के ऐसे चुटकुट चुटकुट बजा करके और मांगने वाले भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमने, जिसकी सोच आज भी वो वही उसी तरह का ढोल बजाने वाला है। आप कैसी बात कर रहे हैं? यशस्वी प्रधानमंत्री को आप कैसी बात कर रहे हैं? भाई यशस्वी जो शब्द है ना वो प्रधानमंत्री के साथ लगा हुआ है, मोदी जी के साथ नहीं है। मोदी जी कैसे हो सकते हैं? तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री है सर। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री कब नहीं रहेंगे, कब नहीं कहेंगे आप तो कल आप बोल सकते हो, लेकिन आज आप तो आज ही बोल रहे हो सर। अरे जो सत्ता पे रहेगा सवाल से ना पूछेंगे, हम तो उसी से ना पूछेंगे। आप ही, मैं यहाँ बैठा हूँ तभी ना फिर पूछ रहे हैं, यहाँ पे मेरी फोटो लगा कर पूछ लेंगे क्या? नहीं पूछ पाएंगे। तो मोदी जी सत्ता पे हैं, कुर्सी पे हैं, उनसे पूछा जाएगा। लेकिन ये यशस्वी शब्द है ना मोदी जी को सूट नहीं करता है। मेरे मोदी जी के सामने जो सूट करता है फेंकू डीर कौन। अब दो तीन लोग हैं सरकार में, कौन लोग बताइए ना। अरे एक मोदी जी हैं, एक अमित शाह जी हैं, और ये दोनों लोग के ऊपर जानते हैं क्या है? तलवार लटकी हुई है कि कभी भी जेल जा सकते हैं। मतलब गृह मंत्री जेल जा सकते हैं? कैसी बात कर रहे हैं सर? कानून से बड़े हैं गृह मंत्री जी। कैसी बात? चोरी करेंगे गृह मंत्री जी तो जेल नहीं जाएंगे। कानून से बड़े हैं क्या? कानून से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता ना। कानून से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर कानून के दायरे में जब आप गृह मंत्री को बताओ, प्रधानमंत्री को आप जेल भेज रहे हैं? अरे भैया जब कानून में आप कुछ गलत करेंगे, हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को गलत कुछ साबित होगा तभी तो आप कह सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, चोर बोलेगा कि भाई शपथ दो कि मैंने तुम्हारे घर चोरी किया है, चोर बोलता है ऐसा? मोदी जी तो बोल रहे हैं, वो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई शपथ दीजिए। मोदी जी से कोई शपथ मांगा है? शपथ पत्र को जो ये डंका बजा रहे हो ये सही है तो तुम दे दोगे, अब 2 लाख नौकरी को, या तो शपथ पत्र मांगा? अरे निर्लज लोग हैं भाई ये लोग, अपनी निर्लजता के आगे कुछ भी नहीं। इनको तो बस एक ढोल ले लिए हुए हैं। देखिए कितना हमारा प्रधानमंत्री भाई गरिमामय पर जाकर के ढोल पीटता है। बताइए ऐसे पीटना चाहिए? आप भी कहीं जाएंगे, रिश्तेदारी में भी आप जाएंगे, ढोल बजाएंगे आप बताइए, ढोल बजाएंगे जाकर के वहाँ पे, चाहे कितना ही बड़ा फंक्शन। ढोल बजाने वाला ही ढोल बजाएगा, हम पे क्या ढोल बजाना आता है? हाँ, तो ढोल बजाने वाले को हमने प्रधानमंत्री बना दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन देवाक। हमारे साथ कन्हैया लाल चौहान मौजूद है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। स्वागत है कन्हैया लाल जी। नमस्कार, धन्यवाद साहब। कन्हैया लाल जी, जब से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं जी, तब के बाद नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं जी। अब बिहार के अंदर चोरों ने वेबसाइट से मतदाता सूची के ड्राफ्ट की PDF को ही गायब कर दिया ताकि चोरी न पकड़ी जा सके। अब बिहार में स्कैन हुई मतदाता सूची अपलोड की गई है जिसे मशीन से पढ़ा नहीं जा सकता, मतलब धांधली पकड़ी नहीं जा सकती। अच्छा, ये कर कौन रहा है? अब ये तो चुनाव आयोग बताएगा कर कौन रहा है, या आपको पता होगी? आपके हाथ बहुत लंबे हैं। नहीं, हमारे हाथ लंबे नहीं, हम लोग साधारण लोग हैं जी। साधारण लोगों में बैठते हैं, साधारण परेशानियों को जानते हैं। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोगों की साठगांठ सरकारों से होती है जी। तो आप लोग पता करके बताइए ना। हमारे गुप्त सूत्र भी तो ऐसे ही काम करते हैं ना, जैसे आप बताओगे, कोई जानकारी दोगे, दर्शकों को जानकारी दोगे तो तभी तो पता चलेगा। देखिए, हम एक कॉमन सेंस से में हम बताते हैं। बताएं। घुसपैठियों को इन्होंने क्या बोला था? शाह जी ने, अमित शाह ने बोला था अभी बिहार जा करके जी कि भाई घुसपैठियों को हम निकाल देंगे, एक को भी नहीं रखेंगे। तो भैया 10-12 साल से आप पे हैं, 25 साल हो गया लगभग आप बिहार में आप पे हैं, तो लाया कौन, बसाया कौन, हटा कौन रहा है? यानी कि आपका कुछ न कुछ गणित खराब हो गया है। और उस गणित को छुपाने के लिए अब स्कैन कॉपियों को अपलोड किया जा रहा है जिससे कि मशीन उसको न पढ़ सके। तो जो स्कैन करके जो डाल रहा है वो कौन है और करवा रहा है वो कौन है? भाई कहीं ना कहीं से तो सरकार के ही लोग हैं ना। तो सरकार छुपा रही है ना, इसका मतलब साफ साफ। जो जिंदा हैं उनको मृत दिखा दिया, और नेताओं के रिश्तेदार जो 2 साल पहले के मर गए हैं वो भी वोटर कार्ड उनका जारी कर दिया गया। तो ये साफ नहीं दिखता है आपको? आप जानते तो आप भी सब कुछ हैं, लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा एक प्रेशर होता है मीडिया के लोगों को, उसी प्रेशर में शायद आप सच्चाई को थोड़ा सा नजरअंदाज कर रहे हैं। आप तो बता ही रहे हैं ना सच्चाई। हम तो बता ही रहे हैं, हम तो घर घर जाके बता रहे हैं। तो आप बताएं, अच्छी बात है। हाँ, हम तो घर घर जाके बता रहे हैं। हमारा काम है, हम बड़े इत्मीनान से अपना काम कर रहे हैं। आप भी अपनी जो आपके अंदर के राज है उन्हें सब बताएं। नहीं तो हम अपना काम कर रहे हैं जी, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी क्या अपना काम कर रही है? चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। अरे चुनाव आयोग तो सरकार ही में बैठे हुए लोग हैं ना जी। उनको तनख्वाह कौन देता है? चुनाव आयोग को सरकार देती है भाई। एक अलग ही इंडिपेंडेंट बॉडी तो है, लेकिन है तो सरकार का ही हिस्सा। जवाब तो सरकार को देना चाहिए कि भाई चुनाव आयोग तुम काम ठीक नहीं कर रहे हो। अभी तक कोई और पार्टी ने इस तरह से किया होता तो यही केंद्र सरकार को बर्खास्त कर देती। इस तरह का जितना ब्लंडर हुआ है पूरी दुनिया में थू थू हो रहा है। हमारे चुनाव आयोग की मिसालें दी जाती थी दुनिया में कि वहाँ पर चुनाव इस तरह से होता है। हमारे चुनाव आयुक्त जाकर के ट्रेंड करते थे, तो अब क्या वो लोग ट्रेनिंग लेंगे? इसी तरह की ट्रेनिंग लेंगे? तो नाक नहीं कटी देश की छवि धूमिल की जा रही है। और सरकार जो है सिर्फ 2-4 लोगों के लिए सरकार बनाने
सरकार बचाने और सरकार चलाने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। उसके लिए चाहे वो कर्नाटक वाला केस जो राहुल गांधी जी ने जिसको पूरी एकदम प्रगाढ़ अध्ययन करके एकदम सटीकता से कि जिसमें कोई भी शंका की गुंजाइश न हो, इस तरह से उन्होंने करके दिखाया। उसी तरह से पूरे देश में हुआ होगा। अब उसको भी करके हम लोगों को देखना चाहिए, सरकार को कहना चाहिए कि भाई यहाँ पर चुनाव आयोग से गलती हुई है, अपनी छवि बचाने के लिए लोग करते हैं, इस तरह की बातें भी होती हैं। हमारी बहन जी ने इसी यूपी में मंत्री को घर बुला के अरेस्ट कराया था कि नहीं कराया था? कराया था ना। तो उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए ना। कलेजा चाहिए साहब। उसके लिए सबसे पहली बात क्या है, उन लोगों को लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि धरती पे वो अमर रहेंगे। अरे अमर तो आपकी छवि रहती है। आपका किस पे निशाना है? अब दो तीन लोग हैं सरकार में। कौन कौन लोग बताइए ना, खुल के अरे एक मोदी जी हैं जी, एक अमित शाह जी हैं, और ये दोनों लोग के ऊपर जानते हैं क्या है? तलवार लटकी हुई है कि कभी भी जेल जा सकते हैं। मतलब गृह मंत्री जेल जा सकते हैं? कैसी बात कर रहे हैं सर? भाई कानून से बड़े हैं गृह मंत्री जी। कैसी बात कर रहे हैं? चोरी करेंगे गृह मंत्री जी तो जेल नहीं जाएंगे। कानून से बड़े हैं क्या? कानून से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता ना। कानून से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। हाँ, तो फिर कानून के दायरे में जब आए, आप गृह मंत्री को बताओ, प्रधानमंत्री को आप जेल भेज रहे हैं? अरे भैया, जब कानून में आप कुछ गलत करेंगे, हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को गलत कुछ साबित होगा तभी तो आप कह सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, चोर बोलेगा कि भाई शपथ दो कि मैंने तुम्हारे घर चोरी किया है? चोर बोलता है ऐसा? मोदी जी तो बोल रहे हैं। वो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई शपथ दीजिए। मोदी जी से कोई शपथ मांगा है जी? शपथ पत्र दो, जो ये डंका बजा रहे हो ये सही है तो तुम दे दोगे अब 2 लाख नौकरी। कोई आज तक शपथ पत्र मांगा? अरे निर्लज लोग हैं भाई ये लोग। अपने निर्लजता के आगे कुछ भी नहीं, इनको तो बस एक ढोल ले लिए हुए। और देखिए कितना हमारा प्रधानमंत्री भाई गरिमामय पद, जा करके ढोल पीटता है। बताइए, ऐसे पीटना चाहिए? आप भी कहीं जाएंगे ना, रिश्तेदारी में भी आप जाएंगे, ढोल बजाएंगे आप बताइए, ढोल बजाएंगे जाकर के वहां पे, चाहे कितना ही बड़ा फंक्शन? ढोल बजाने वाला ही ढोल बजाएगा, हम पे क्या ढोल बजाना आता है? हाँ, तो ढोल बजाने वाले को हमने प्रधानमंत्री बना दिया है। जो ट्रेन में वो बोलते ना चाय बेचते थे, तो ट्रेन में हमने देखा है वो लड़के ऐसे चुटकुट चुटुक बजा करके और मांगने वाले भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमने, जिसकी सोच आज भी वो वही उसी तरह का ढोल बजाने वाला है। आप कैसी बात कर रहे हैं? यशस्वी प्रधानमंत्री को आप कैसी बात कर रहे हैं? भाई यशस्वी जो शब्द है ना, वो प्रधानमंत्री के साथ लगा हुआ है, मोदी जी के साथ नहीं है। मोदी जी कैसे हो सकते हैं? तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री है सर। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री कल नहीं रहेंगे, तब नहीं कहेंगे आप यशस्वी प्रधानमंत्री। आप बोल सकते हो, लेकिन आज आप तो आज ही बोल रहे हो सर। अरे जो सत्ता पे रहेगा सवाल उससे ना पूछेंगे, हम तो उसी से ना पूछेंगे। आप भी, मैं यहाँ बैठा हूँ तभी ना आप मेरे से पूछ रहे हैं। यहाँ पे मेरी फोटो लगा करके पूछ लेंगे क्या? नहीं पूछ पाएंगे। तो मोदी जी सत्ता पे हैं, कुर्सी पे हैं, उनसे पूछा जाएगा। लेकिन यशस्वी शब्द है ना, वो मोदी जी को सूट नहीं करता है। मोदी जी के सामने जो सूट करता है, फेंकू वीर कौन? तो आप ये फेंकू कैसे कह सकते हैं बताइए? धारा 370 में तब्दीली कर दी, राम मंदिर बनवा दिया, विश्व गुरु भारत बनने वाला है, क्या चाहिए बताओ? पेट भर गया हमारा। 370 हटने से हमारा पेट भरा। आपका पेट भरा हुआ जब तो आप बोल पा रहे हैं। हम बोल पा रहे हैं। ये तो आप तो गजब का थ्योरी दे रहे हैं भाई, कि जो रोने लगे, जो चिल्लाने लगे, उसका पेट भर गया है। वो मतलब जो रोजगार मांगने के लिए शोर मचा रहा है कि नौकरी दे दो, नौकरी दो, पलायन रोको, मतलब उसका पेट भरा हुआ। क्या गजब की थ्योरी है भाई। आप भी प्रभावित लग रहे हैं इस तरह की विचारधारा से। आप लोगों को बाहर, मीडिया वालों को इस विचारधारा से बाहर निकलना पड़ेगा, अन्यथा जो है आप लोग चौथे स्तंभ है भाई, लोकतंत्र के हमारे रक्षक हैं आप लोग। और आप लोग कह रहे हैं कि भाई अलग थ्योरी दे रहे हैं कि भाई पेट भरा है। देखिए पेट और भरा नहीं है, ये जनता दुखी हो गई है, त्राहिमाम कर रही है कि भैया हमको अब ये सरकार बदलनी है। और इस सरकार को बदलने के लिए जनता सड़कों पर उतर रही है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए आप जैसे लोगों को भी आगे आना चाहिए। आप तो लोगों को कहीं ना कहीं बहला फुसलाने का काम कर रहे हैं। बहलाने फुसलाने का काम मोदी जी का है जी, हमारा नहीं है। हम सत्यता की बात करेंगे और प्रखरता से करेंगे, अडिगता से करेंगे, निडरता से करेंगे और करते ही रहेंगे। चलो ये फैसला तो जनता करेगी कि जनता को क्या करना है। जी जी, जनता सब कुछ देख रही है। कन्हैया लाल चौहान की बातें कैसी हैं, आपको अच्छी लगी हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद साहब, नमस्कार।